आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ये 8th क्लास का जियोग्राफी है और जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। ये 4th चैप्टर है और पेज नंबर है 38। आज का हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एग्रीकल्चर। तो हमने इसमें क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, या फार्म सिस्टम या टाइप्स ऑफ फार्मिंग या मेजर क्रॉप्स या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें पढ़ने हैं। तो हमने यही टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। तो पहले हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर हम किससे बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड जो derived from a Latin word. Agri means soil and culture means cultivation. तो इसका मतलब है जब हम सॉइल पे कल्टिवेशन करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक पे भी है वर्ड ओरिजिन। द वर्ड एग्रीकल्चर इज derived from Latin word एग्र और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन, यानी जब हम सॉइल पे कोई कल्टिवेशन करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एक स्टोरी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, जैसे आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक गुरप्रीत, मधु एंड टीना है। वो किसी वॉक पे जा रहे हैं किसी गाँव में। तो वो एक फार्मर को देखते हैं और वो फार्मर इनसे कहता है कि मुझे यहाँ पे क्या बोना है, ये ग्रो कराना है यहाँ पे वीट। तो वीट जब वो ग्रो करेगा तो वो इसका पूरा केयर करेगा, इसको खाद देगा। इसका जो खाद से क्या होता है, ये जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है और इसको वो पानी भी वक्त वक्त पर देगा। तो इसका जो वीट अच्छा निकलेगा तो इसको मंडी में अच्छा प्राइस भी आएगा। तो ये एक तो वीट से क्या बनता है, बिस्किट्स बनते हैं, ब्रेड बनते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी प्लांट से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक की जो प्रोसेस है, जो प्लांट कन्वर्ट होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक, तो वो इसमें जो एक्टिविटीज आते हैं इनको हम बोलते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की हैं। एक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज include all those connected with extraction and production of natural resources, यानी हमने नेचुरल रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है और इनका एक्सट्रैक्शन करना है। किस एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में। यानी प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली कनेक्ट्स विथ नेचुरल प्रोडक्ट्स या नेचुरल रिसोर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं और इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं किसमें, प्राइमरी रिसोर्सेज प्राइमरी एक्टिविटी में। तो इसमें आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग या गैदरिंग आता है इसमें। और दूसरी जो एक्टिविटी है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज। और सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, यानी फिर जब हमने प्राइमरी एक्टिविटी में कोई रिसोर्स लिया तो इसकी जो प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्रीज में, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी अगर हमने हमने वीट कल्टीवेट किया है तो जो इसकी प्रोसेस होती है, फ्लोर बनता है या बिस्किट बनता है, वो कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में होता है। या और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो करते हैं, या बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स, ये कहाँ पे होता है, ये सारा जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में होता है, यानी इंडस्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में होता है। तो इतना ही काफी नहीं है, फिर एक एक्टिविटी आती है जिसको हम टर्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। तो टर्शियल एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। मान लीजिए अगर हमने कोई यूनिट खड़ा कर लिया है तो हम इसका ट्रेड करते हैं, इसके लिए हमें जरूरत होती है ट्रेड की, ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, यानी हम लोन लेते हैं किसी वक्त। जब इसमें हमें पैसा लगता है तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो वो टर्शियल एक्टिविटी में आता है। या इंश्योरेंस या एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, वो सारा कुछ आता है टर्शियल एक्टिविटीज में। तो ये 3 एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल एक्टिविटीज। ये
क्या काम करता है, ये प्लांट को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, या किसी भी नेचुरल रिसोर्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है, 3 एक्टिविटीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल। और जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें आता है इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स में आते हैं हम जो जानवर पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे जो होते हैं वो लाइव स्टॉक्स में आते हैं। और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यानी नेशनल पॉपुलेशन 50% ऑफ पीपल एंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। और इंडिया में 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चर के लिए क्या होना चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए इसके लिए, यानी हमारा जो टोपोग्राफी है या एटमॉस्फेयर है वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल, तभी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और सॉइल या क्लाइमेट ठीक होना चाहिए तभी हम ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। और जिस लैंड पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं यानी जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं इस लैंड को हम एरेबल लैंड बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपने ये समझा होगा अच्छी तरह से। इसमें हमने पहले पढ़ा है कि एग्रीकल्चर ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, फिर हमने पढ़ा है कि प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं 3 किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, इनको हमने पढ़ा है, इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल एक्टिविटीज। और हमने पढ़ा है कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर पे, और इसके लिए फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट होना चाहिए। और जिस लैंड पे हम कल्टीवेशन करते हैं, जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, इसको हम एरेबल लैंड बोलते